हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिद्धि बुटीक में। फ्रेंड्स, आज हम बोट नेक कटिंग किस तरीके से करनी चाहिए और उसका सही तरीका क्या है वो आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी बोट नेक गला बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका गला भी बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग में बैठेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें कपड़े को डबल में फोल्ड कर लेना है। आप ड्रेस का बनाएं या ब्लाउज का बनाए, कटिंग दोनों की सेम होगी। मैं यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग में आपको बोट नेक कटिंग कैसे करनी है वो बताने वाली हूँ, और ब्लाउज में और ड्रेस में सभी मेजरमेंट में आपको एक जैसे ही गले को कट करना है। तो यहाँ पर मैं लेंथ ले रही हूँ 15 इंच की, क्योंकि मुझे 14 इंच तैयार चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हमें बिल्कुल लेंथ में सीधा मार्क लगा लेना है। और उसके बाद अब हमें बोट नेक के हिसाब से हमारे शोल्डर की कटिंग करनी है। तो हमारे जितने भी शोल्डर है उसका हमें हाफ लेना होता है। यहाँ पर मेरे शोल्डर है 15 इंच के, तो उसका हाफ मैं यहाँ पर 7.5 इंच ले रही हूँ। आपके जितने भी शोल्डर है उस हिसाब से आपको इसका हाफ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर का मार्क कर लिया है। हमारे आर्मोल यहाँ पर आ रहे हैं अब 7 इंच के, तो यहाँ पर हमने 7 इंच के आर्मोल ले लिए हैं। आप अपने फिटिंग के हिसाब से आर्मोल का साइज ले सकते हैं। उसके बाद हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ 36 इंच चेस्ट साइज के हिसाब से हमारा ब्लाउज तैयार होगा। तो उसका 4th पार्ट मैंने यहाँ 9 इंच लिया है, प्लस 2 इंच की मार्जिन, ठीक है। अब उसके बाद हमें आर्मोल की गोलाई देनी है। तो आर्मोल की गोलाई सिर्फ आधा इंच पर आएगी। फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से बिल्कुल छोटी सी गोलाई बनती है बोट नेक गले में, और इस तरीके से हमने यहाँ पर आर्मोल की भी गोलाई दे दी है। कमर का 4th पार्ट लेना है हमें। यहाँ पर मैं 7.5 इंच ले रही हूँ 30 इंच के हिसाब से, और प्लस 1 इंच की टक्स के लिए मार्जिन, और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कमर में 3 इंच की मार्जिन ले ली है टोटल, और इस तरीके से हमें मार्जिन को मार्जिन से मिला लेना है। तो ये हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट बाहर का लग चुका है। अब हमें नेक की कटिंग देखनी है। तो हमें नेक की कटिंग किस तरीके से करनी है और हमें यहाँ पर क्या गलती नहीं करनी है वो देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें बोट नेक बनाना है। तो बोट नेक में हमारे नेक की चौड़ाई ज्यादा रहती है और लंबाई कम रहती है। तो यहाँ पर हम नेक की चौड़ाई लेंगे 4.5 इंच। जब हम नॉर्मल नेक बनाते हैं, डीप नेक बनाते हैं, तो हम नेक की चौड़ाई लेते हैं 2 से 2.25 इंच। लेकिन यहाँ पर हम बोट नेक बना रहे हैं, तो बोट नेक में हमें नेक की चौड़ाई लेनी है 4.5 इंच, ठीक है। तो ये हमारे गले की चौड़ाई लग चुकी है। अब उसके बाद जो हमारे आर्मोल का साइड है वहां से हमें आधा इंच पर एक और मार्क करना है, और उस मार्क को इस तरीके से नेक पर लाकर मिला देना है। यानी हमें अपने शोल्डर आधा इंच से डाउन कर देने हैं। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। जब भी आप बोट नेक ड्रेस या बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो इस तरीके से आपको शोल्डर डाउन करना ही है, उससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हमें नेक की लेंथ लेनी है। तो हमें नेक की लेंथ कितनी लेनी है? अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो आपको नेक की लेंथ 3.5 इंच से 4.5 इंच के बीच में ही लेनी है। उससे ज्यादा डीप अगर आप करेंगे तो आपके ब्लाउज की फिटिंग अच्छी नहीं बैठेगी। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 3.5 इंच पर अपने नेक की लेंथ। अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा पहनना है तो आप 4 से 4.5 इंच तक ले सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद अब हमें नेक का शेप किस तरीके से ड्रॉ करना है उस पर ध्यान देते हैं। हम ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि हमारे नेक से आधा इंच नीचे की तरफ से हम इस तरीके से शेप लगाते हैं, जिससे कि हमारा गला फैल जाता है। देखिए, इस तरीके से शेप लगाने से हमारा गला फैल जाता है। हमें जब भी बोट नेक कटिंग करनी है तो हमें शेप कुछ वी शेप में लेकर आना होता है। किस तरीके से? तो देखिए, जो हमारा नेक का पॉइंट है चौड़ाई का, उसे हमें इस तरीके से कुछ शेप लगाना होता है। देखिए, इस तरीके से हमें तिरछे में बिल्कुल लेकर आना है और यहाँ पर लाकर मिलाना है। यानी हमारा जो बोट नेक का शेप है वो थोड़ा वी शेप में आता है। जब ये कटता है तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, और जो हमने पहला ड्रॉ किया था वो हमारा रॉन्ग है। अगर हम उस हिसाब से कट करेंगे तो हमारा गला फैल कर जाएगा। तो देखिए, बोट नेक की जब हम कटिंग करते हैं तो इस तरीके से हमें कुछ शेप लगाना होता है। बिल्कुल तिरछे में हमारे नेक का शेप जाना चाहिए।
तो इस तरीके से अगर आप गला कट करेंगे तो आपके गले की फिटिंग बहुत ही अच्छी बैठेगी और आपको गले के फैलने या गले का शेप नहीं बैठ रहा वो सब दिक्कत नहीं होगी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस तरीके से गले को कट करने के बाद आपकी फिटिंग कैसी बैठी। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए बिल्कुल सेम ड्रॉप पर हमें कट करना है, जो हमने शोल्डर डाउन किए थे उसी पर हमें कटिंग करनी है और इस तरीके से कुछ हमें पूरा हमारा बैक पार्ट कट कर लेना है। सो गाइस, कुछ इस आसान तरीके से आप अपने ब्लाउज या ड्रेस की बोटनेक कटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और अगर आपको इस नेक को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।